में है वॉलवॉक्स, क्या है वॉलवॉक्स। दूसरा है ओइडोगोनियम, ठीक है। अगला है कोलियोकीट, क्या है कोलियोकीट है। उसके बाद क्या है वॉचिरिया है। उसके बाद क्या है एक्टोकार्पस है, सर्गासम है, पॉलीसाइफोनिया है। उसके बाद क्या है नॉस्टॉक है, राइवोलेरिया। ये सब के सब क्या है एल्गल्स मेंबर, यानी कि हम लोगों को ग्रुप ए में जो है किसका किसका लाइफ साइकिल पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वनस्पति विज्ञान, जो कि ऑनर्स का जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला पार्ट्स देखेंगे। और इस पहले पार्ट्स में हम लोगों को जो है 2 पेपर्स कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान जब हम लोग बॉटनी ऑनर्स लेते हैं तो उसमें हम लोगों को जो है प्रथम और द्वितीय पेपर जो है क्या करने पड़ते हैं, कंप्लीट्स करने पड़ते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में, यानी कि पार्ट 1 के कंडीशंस में, ठीक है। तो हम लोगों का जो पहला पेपर जो है यानी कि पेपर 1 में है, उसमें हम लोगों को जो है 3 ग्रुप्स क्या करने होते हैं, कवर करने होते हैं। जिसमें से कि हम लोगों का पहला ग्रुप से है ग्रुप ए में हम लोगों का आता है एल्गल मेंबर्स, यानी कि शैवालों के सदस्य आते हैं, जिसमें हम लोगों को जो है शैवाल के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना होता है। तो नंबर 1 में है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये शैवाल जो है कहाँ पाए जाते हैं और यह किन किन क्षेत्रों में जो है अपना स्थान रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, यानी कि इनका सेल स्ट्रक्चर्स क्या है और इनकी उत्पत्ति जो है किन से हुई है, ठीक है। अगला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल, यानी कि शैवाल की कोशिकाएं जो है उनका क्या संरचना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चौथा है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का जो क्या है आधार है, कौन कौन सा आधार हो सकता है शैवालों के वर्गीकरण में, तो वो हम लोग जो है आगे देखेंगे, ठीक है। पांचवा जो है एल्गी इन रिलेशनशिप टू ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के जीवन क्रम में जो है इनकी क्या उपयोगिता है, यानी कि शैवाल जो है हम लोगों के लिए कहाँ कहाँ और किन किन क्षेत्रों में क्या होते हैं, मददगार होते हैं, ठीक है। छठा है टिपिकल लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें जीनस का यानी एल्गल मेंबर्स का जो है हम लोगों को जीवन चक्र के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। जिसमें कि हम लोग का पहला सदस्य है यानी कि पहला जेनेडा है, जेनेटिक नेम है, नंबर 1 में है वॉलवॉक्स, क्या है वॉलवॉक्स। दूसरा है ओइडोगोनियम, ठीक है। अगला है कोलियोकीट, क्या है कोलियोकीट है। उसके बाद क्या है वॉचिरिया है। उसके बाद क्या है एक्टोकार्पस है, सर्गासम है, पॉलीसाइफोनिया है। उसके बाद क्या है नॉस्टॉक है, राइवोलेरिया। ये सब के सब क्या है एल्गल्स मेंबर, यानी कि हम लोगों को ग्रुप ए में जो है किसका किसका लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो वॉलवॉक्स का पढ़ना है, ओइडोगोनियम का पढ़ना है, कोलियोकीट का पढ़ना है, वॉचिरिया का पढ़ना है, एक्टोकार्पस का पढ़ना है, सर्गासम, पॉलीसाइफोनिया, नॉस्टॉक और राइवोलेरिया का पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में क्या है हम लोगों का फंगल मेंबर, क्या है फंगल मेंबर, यानी कि कवक के सदस्य, ठीक है। तो फंगल मेंबर्स में हम लोगों को जो है क्या क्या देखना है, उनका अकरेंस कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या हैबिटेट है। उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशंस, इनका जो है किस प्रकार से इसका क्या है अरेंजमेंट्स है, और कोशिका व्यक्ति में जो है किस प्रकार का जो है कंपोजिशंस पाए जाते हैं, वो किन से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। तीसरा है मॉडर्न कंसेप्ट इन क्लासिफिकेशंस ऑफ फंजाई, यानी कि आधुनिक जो ज्ञान है इनका जो वर्गीकरण हुआ है, किसका कवकों का वर्गीकरण हुआ है, वह किस आधार पर हुआ है और उनका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। चौथा है कि हम लोगों का जो है न्यूट्रिशन, यानी कि किस प्रकार से जो है कवकों में पोषण होता है, किस तरह से जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं, न्यूट्रिशंस करते हैं, ठीक है। पांचवा है रोल ऑफ फंजाई इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि कवक जो है हम लोगों के लिए यानी मनुष्य के लिए जो है किस किस क्षेत्रों में लाभकारी हैं, यानी कि यह हम लोगों को किस प्रकार से जो है पॉजिटिव मायने में ये हम लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला है टिपिकल लाइफ हिस्ट्री, यानी कि हम लोगों को यहाँ भी जो है क्या देखने है, लाइफ साइकिल देखना, लाइफ हिस्ट्री देखना है किस किस का। तो हम लोगों का पहला जीनस है पाइथियम है, फाइटोप्थोरा है, म्यूकर है,
सैक्रोमाइसिटीज है, यूरोशियम है, पिजाइजा है, पक्सिनिया, एगरिकस, अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम। ये सब के सब क्या हैं, हम लोग को फंगल मेंबर्स में क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, अगला है जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेंस, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, लाइकेंस के बारे में भी पढ़ना है। तो लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो इसमें जो है किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, और साथ साथ जो है इनकी क्या उपयोगिता है, यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा जो हम लोगों का क्या है, तीसरा ग्रुप है। इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी कि ब्रायोफाइटा का जो है क्या वर्ग है, और इसको हम लोग जो है किस प्रकार से, किस आधार पर या कौन सा क्राइटेरियाज लेकर के इसको हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न ग्रुपों और समूहों में बांटते हैं। अगला है कि इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट, यानी इनके प्लांट्स बॉडी में जो होता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, उसका हम लोग रिलेशनशिप करेंगे। अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनकी क्या उपयोगिता है, यानी कि ब्रायोफाइट्स के महत्व बताएं। ठीक है, अगला है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया, यानी कि हम लोगों के जो ब्रायोफाइटियंस मेंबर्स हैं, ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसीरस, स्फैग्नम और शूनेरिया। इनमें जो है एक दूसरे से ये किस प्रकार से जो है मॉर्फोलॉजिकल रूप से, यानी संरचनात्मक रूप से, किस किस रूप से, मॉर्फोलॉजिकल रूप से, एनाटॉमिकल रूप से जो है यानी कि आंतरिक रूप से, और रिप्रोडक्टिव रूप से जो है या किस प्रकार से एक दूसरे से क्या है, समान और असमान है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों का पहला है मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसीरस, स्फैग्नम एंड फ्यूनेरिया। ये क्या है, हम लोगों के ब्रायोफाइटियंस मेंबर्स, यानी ग्रुप सी में देखना है। ठीक है, अब है हम लोगों का पेपर 2। क्या है, पेपर 2। पेपर 2 में हम लोगों को क्या क्या करने हैं, तो टेरिडोफाइटन्स मेंबर्स पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है और एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स देखने हैं। तो टेरिडोफाइटा में हम लोगों को क्या क्या करना है, तो क्लासिफिकेशंस करना है, वर्गीकरण करना है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शंस, यानी कि हम लोग को मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के साथ साथ इनका प्रजनन देखना है, जिसमें हम लोगों को क्या क्या है, सिलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विजिटम है, मार्सिलिया और टेरिस है। ठीक है, तो इतना मेंबर्स क्या करना है हम लोगों को देखना है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। तो इनके अलावे हम लोगों को देखना है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। ठीक है, तीसरा ए जनरल अकाउंट ऑफ राइनिया, सिजिलेरिया एंड कालामाइट्स। अगला है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि टेरिडोफाइटा जो है वो हम लोगों के लिए किस किस क्षेत्रों में जो है ये मददगार होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगला है जिम्नोस्पर्म्स, यानी नेकेड सेड, यानी कि इसमें क्या होता है, कवर्ड नहीं होता है। तो इनमें देखना है अकरेंस कहाँ ये पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है हम लोगों को जिम्नोस्पर्म में भी देखने हैं, जो कि पहला है हम लोगों का। अगला है वेजिटेटिव ऑर्गेनोग्राफी एंड एनाटॉमी, यानी कि हम लोगों को क्या क्या करना है, वेजिटेटिव एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव साइकिल किसका किसका, तो हम लोगों को करना है किसका, साइकस का, पाइनस का, टेक्सस का और नीटम का। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है जिम्नोस्पर्म के कंडीशंस में, जेनेरिक नेम में साइकस, पाइनस, टेक्सस, नीटम, या जीनस के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना है, साइकस, पाइनस, टेक्सस, नीटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए जनरल अकाउंट ऑफ फॉलोइंग फॉसिल्स, कुछ फॉसिल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि लाइजिनोप्टेरिक्स है, साइकिक्वाइडियस है, उसके बाद विलियमसोनिया, ये सब के सब क्या है, जिम्नोस्पर्म के फॉसिल हैं। ठीक है, अगला है ग्रुप सी। ग्रुप सी में हम लोगों को कंप्लीट करने होते हैं सिस्टम, जिसमें कि पहला जो है वो है बेंथम मुकर सिस्टम, एंगलर प्लांटी सिस्टम्स एंड तख्ताजन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिस्टम हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है, बेंथम, एंगलर एंड तख्ताजन। ठीक है, दूसरा है हम लोग का मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इसमें हम लोग एम्ब्रायोलॉजी, पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा है फाइलोजेनी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि इनके जो है क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि जो है इनके एंसेस्टर्स हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेरिजन्स करते हैं। ठीक है, और सम फैमिलीज हम लोगों को देखने, जैसे कि रेननकुलेसी है, मैग्नोलिएसी है, यूफॉर्बिएसी है, एकेंथेसी, एमरेंथेसी, स्कल्पिडिएसी,
क्यूकरबिटेसी, पोएसियन, साइप्रेस। ठीक है, तो इनका हम लोग जो है प्लांट डिस्क्रिप्शंस, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम इत्यादि जो है हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल्स जो है इसमें हम लोगों को याद रखने होते हैं। ठीक है।